سے बड़ा तहलका खेज इंकशाफ ये है जी इस केस में कि वो कहती है कि मेरी बहन हिरा ने कोई निकाह नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हिरा बेकसूर है, उसने कोई निकाह नहीं किया। फरहत अब्बास कत्ल केस में नया मोड़, गार्ड झूठ बोल रहा है। हिरा की बहन के खौफनाक इंकशाफात, मसला जायदाद या कुछ और, सब कुछ बता दिया। तो वीडियो ये बहुत अहम है क्योंकि इस केस में एक नया मोड़ जो है वो निकल कर सामने आया है, इसलिए वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है। और आपको बताती चलूँगी कि गुज़श्ता दिनों मैंने लाहौर के इलाके मिलत पार्क से एक केस जो है वो रिपोर्ट किया था जिसमें एक एसपी का कत्ल कर दिया जाता है जिनका नाम फरहत अब्बास बताया जाता है। और उसके बाद ये तहलका खेज इंकशाफ जब निकल कर सामने आता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके जो भाई हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था, उनकी जो बेवा होती है वो यानी कि उनकी भाभी, फरहत अब्बास की भाभी जो है वो इस कत्ल में मुलव्विस होती है और उसने एक गार्ड के जरिए जो है वो फरहत अब्बास को कत्ल करवाया होता है। और इन तमाम इंकशाफात के बाद जो है वो भाभी और उस गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। फिर उस गार्ड का भी एक इंटरव्यू जो है वो मंजर यहाँ पर आता है और उसमें जो इंकशाफात वो गार्ड करता हुआ दिखाई देता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें वो खास कर ये बताता है कि उसका जो है वो चंद दिन पहले इस लड़की से जिसका नाम हिरा है, जो कि फरहत अब्बास की भाभी है, इसके साथ निकाह हुआ था। और उसके बाद वो यही कहता है कि हम जायदाद की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि हिरा को जो है वो एसपी साहब बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और हिरा ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं एसपी साहब से इंतकाम ले सकूं। और हिरा ने ही उसको इस सारे कत्ल पर उकसाया था, जबकि वो शायद कत्ल नहीं करना चाहता था। जो उसका इंटरव्यू था उससे ऐसा महसूस हो रहा था। और फिर हिरा ने जिस तरह से उसको उकसाया और ये सारी वजूहात जब उसके सामने लाई कि एसपी साहब जो है वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, खर्चा पानी नहीं देते हैं, जबकि उसका उनका जो शौहर है जिसका नाम कलीम और कलीमी बताया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा जायदाद छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और वो सारी जायदाद जो है वो उनके हवाले से उसको बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश थे, जो कि एसपी फरहत साहब जो हैं जो जायदाद के ऊपर जो है वो मालिक बनकर बैठ गए थे और उनकी जो बेवा भाभी है उसको उसका हक नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये कत्ल जो है वो ऐसा महसूस होता है कि देखने में आया है। लेकिन अब इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ जो है वो नया रुख जो है इस केस ने तैयार कर लिया है और ये जो केस इतना सादा महसूस हो रहा था, हकीकतन ये अब ऐसा महसूस नहीं होता कि ये इतना सादा केस है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो हिरा जो मुलजिमा है उसकी एक जो बहन है वो निकल कर सामने आती है, उसका इंटरव्यू जो है वो मंजर यहाँ पर आता है। वो बहुत खौफनाक किस्म के कुछ इंकशाफात जो है वो करते हुए दिखाई देती है। वो कहती है जी कि हिरा के हवाले से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं वो तमाम झूठ पर मबनी है और वो बताती हैं कि जो हिरा का शौहर था यानी कि जो कलीम साहब थे उनका किस तरह से कत्ल किया गया था। वो कहती है जी कि जब वो अपने गांव गए तो वहां पर उनकी सगी भांजी के मियाँ जिसका नाम बाबर बताया जाता है उसने उनको फायर मार दिए थे। और चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो शुगर पेशेंट थे, उनके टांग पर गोलियां लगी थी और वो जिना अस्पताल में 20 से 25 दिन तक जो है वो जेरे इलाज रहे थे। लेकिन चूंकि फिर उनकी टांग काटना पड़ी थी और फिर वो जानवर ना हो सके और फिर वो इंतकाल जो है वो बताती है कि कलीम के कुलों वाले दिन खुर्रम को मेरे नंबर से कॉल करके हिरा ने खुद कहा था कि गार्ड को वापस ले लो, चूंकि अब उसको गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका शौहर जो है उस दुनिया से रुखसत हो चुका है। जो गार्ड्स की ज़रूरत होती थी वो उसके शौहर को ही होती थी और अब इस हिरा को गार्ड्स की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है जी कि खुर्रम जो है वो बाबर का छोटा भाई से ये गार्ड जो है फरहत अब्बास के घर में था, चूंकि जब हिरा ने गार्ड को नहीं रखा तो फिर फरहत अब्बास शाह ने इस गार्ड को जो अपने पास मुलाजिम रख लिया था। अच्छा, वो कहती है जी कि गार्ड दोबारा हिरा के घर नहीं आया, उस दिन के बाद से गार्ड जो है वो फरहत अब्बास के पास ही मुलाजमत करता था। वो मजीद कहती है जी कि 10-15 दिन कबल जो है वो मेरी बहन इद्दत से उठी और तकरीबन 4.5 महीने 4-4.5 महीने पहले जो है वो कलीम साहब का इंतकाल हुआ है। 4 साल से गार्ड जो है वो कलीम के पास था और कलीम साहब के पास था और वो बताती हैं कि उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए जो ये सारी बात हिरा के हवाले से की जा रही है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, गार्ड के साथ कोई गलत किस्म का ताल्लुक था और उसके बाद जो है वो इन दोनों ने निकाह किया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कहती है जी कि पूरी इद्दत जो है वो मेरी बहन ने गुजारी है। 4 माह इद्दत गुजारने के बाद जो एक औरत जो है वो इस कदर गम में मुब्तला होती है तो वो क्या ऐसा फील जो है वो कर सकती है। इसके अलावा वो बताती हैं कि हिरा के 4 बच्चे हैं, 8 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी और सबसे छोटा बेटा जो है वो सिर्फ 2 साल का है। वो कहती है जी कि मेरी वालिदा जो है वो बीमार है और हमारा एक ही भाई है जो कि 8 से 9 साल का है। और वो मजीद कहती है जी कि यकीनन मेरी बहन पर तशद्दुद किया गया है जिसकी वजह से उससे ये बयान ज़बरदस्ती दिलवाया
बताया गया है। और वो कहती है कि अगर गार्ड से उसका कोई ताल्लुक होता तो वो घर से उसको क्यों निकालती, बल्कि घर में ही रखती। जबकि फरहत अब्बास ने भी कहा था कि तुम अब अकेली हो, तुम्हें अब गार्ड की ज़रूरत है कि तुम्हारा शौहर नहीं है, यानी कि अब तुम्हें गार्ड को रखना चाहिए। लेकिन वो इस बात पर बज़िद थी कि वो गार्ड को नहीं रखना चाहती। और ये बात वो कहती है कि जी बाबर का भाई जो खुर्रम है वो इस बात का गवाह है कि हिरा नहीं मानी थी गार्ड को रखने पर, और इसी बात से जो है वो उसने फरहत अब्बास को भी मुतला किया था। ये बात वो भी जानते थे। वो कहती है जी कि सिर्फ जायदाद का तनाज़ा है, चूंकि एक जायदाद जो है वो सारी कलीम की है। बताती है जी कि 13 मरले के उस गली में 3 जो है वो घर हैं, जिनमें से एक घर में हिरा रिहाइश पजीर है और जो बाकी घर हैं वो कलीम के वालिद के नाम पर है। और उनमें इन 4 घरों में से एक घर जो है यानी 5वां घर जो है वो कलीम ने अपनी ज़िंदगी में उस घर का 1.5 करोड़ रुपया जो है वो दे चुका था, और वो घर जो है वो 22 कमरों पर मुश्तमिल है। और इसी सारी जायदाद पर ये तमाम लोग जो है इनकी मज़ीद वो बताती है जी कि कलीम साहब के गाँव में भी घर हैं और शागरा में भी घर हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा जायदाद जो है वो कलीम साहब के नाम पर है। और वो बताती है जी कि मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। और वो बताती है जी कि उनके वालिद जो हैं इस फौतगी वाले दिन उनको वहाँ से उठा कर ले गए थे और तब से वो लापता हैं। हम नहीं जानते कि हमारे वालिद को ये लोग कहाँ लेकर गए हैं, वो किस थाने में है और कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। वो कहती है जी कि हो सकता है जायदाद हथियाने के लिए किसी तीसरे शख्स की वजह से हिरा का नाम लिया गया हो। चूंकि वो बताती है जी कि सलमान और अरसलान हिरा के जेठ के बेटे हैं, जिनसे कलीम की बहुत ज़्यादा लगती थी, यानी इन लोगों का आपस में मेल मिलाप नहीं था और लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता था। हिरा की जेठानी ने कलीम की ज़िंदगी में बताती है कि कसम खाई थी कि इनसे हमारी नेकी बदी यानी जीना मरना ख़त्म हो चुका है। और मोहल्लेदार भी वो कहते हैं कि गवाह है कि कलीम की ज़िंदगी में ये दोनों भाई नहीं मिलते थे, यानी वो बताना ये चाहती हैं कि जो मज़ीद एक भाई हैं जिनसे कलीम साहब का अक्सर जो है वो झगड़ा रहता था, यानी वो मेल मिलाप नहीं था, उनके जो बच्चे हैं वो असल में अब वारिस बनना चाहते हैं सारी जायदाद के। जब से कलीम साहब जो है वो दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उन तमाम लोगों की नज़रें जो है वो इस जायदाद पर अटकी हुई थी, और हिरा जो है वो एक तरह का उनके लिए एक कांटा जो है वो साबित हो रही थी, जिसको निकाल फेंकने का उनके पास यही एक मज़ीद ये खातून बताती है जी कि गार्ड पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके उसे कहा गया कि हिरा को तुमने बाजी नहीं बोलना, यानी उसको बहुत ज़्यादा मार पीट करके उसको इस बात पर मजबूर किया गया, क्योंकि उसके मुंह से बार बार हिरा के लिए बाजी निकल रहा था। और वो बताती है कि उनको अलग जगह पर जब गिरफ्तार किया गया है तो इनको अलग जगह पर रखा हुआ था, लेकिन चूंकि उसकी गार्ड की आवाज़ें इन तक पहुंच रही थी, वजह से वो ये बात बताती है। वो कहती है जी कि इन्हीं लोगों की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है। हिरा के बच्चे और मेरे बहन भाई उसी घर में कैद हैं। और वो कहती है कि मुझे भी हिरासा किया जा रहा है। सलमान के घर के कैमरों में देखा जा सकता है कि जब मैं वहां पर खाना देने के लिए पहुंचती हूँ तो रिक्शे को भी ठुड्डे मारे जाते हैं जब हम वापस आने लगते हैं, और जब मैं घर पे अंदर जाने लगती हूँ तब भी मुझे हिरासा किया जाता है। और सलमान और अरसलान ने इतनी गंदी गालम गलोच की। मोहल्लेदार वहाँ जमान खान जिसका रिक्शा स्टैंड है उसने इन दोनों भाइयों को पकड़ा, यानी कि वो हाथापाई करने के चक्कर में थे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो तैश में आ रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा धमका रहे थे। सलमान समेत दीगर अफराद धमका रहे हैं कि ये घर हमारा है, तमाम चीज़ें हमारी हैं। चंद रोज़ कबल वो बताती हैं कि सलमान यहाँ तक के चंद आदमियों को भी लेकर आया, उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा जो है पीटना शुरू कर दिया। जबकि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और पूछा कि क्या मामला है, तो उसने कहा कि ये हमारा घर है और यहाँ हमारे गार्ड्स रहेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को दबाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, क्योंकि वो कहती है कि हमारे पीछे कोई आने वाला नहीं है, इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना है। सबसे ज़्यादा बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ ये है जी इस केस में कि वो कहती है कि मेरी बहन हिरा ने कोई निकाह नहीं किया, ना उसके अगर वो कहती है कि अगर इसका निकाह हुआ भी तो कोई गवाह होते और ये निकाह जो है वो रजिस्टर होता, और अगर रजिस्टर नहीं भी था तो उस निकाह नामे पर अगर कोई अंगूठा स्टैंप लगाई गई है, हिरा ने कोई अंगूठा छापा है, तो फिर उसके फोरेंसिक करवाया जा सकता है, इस निकाह नामे का फोरेंसिक करवाया जा सकता है। आपको बताती चलूँ कि मुझे पहले ही कुछ ऐसे मैसेजेस जब मौसूल हुए थे जिनमें मुझे भी ये बात बतलाई गई थी कि हिरा जो है वो बेकसूर है, बल्कि हिरा को ही तंग किया जा रहा था, और अगर तो हिरा ने ऐसा किया है तो वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया। हालांकि हम इस बात की बिल्कुल जो है वो इस बात को सेकंड नहीं करते, इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो कत्ल नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये केस जो है वो गुत्थी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई दिखाई देती है, चूँकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर तो हिरा ने कत्ल नहीं किया, इस सब कुछ में वो बेकसूर है, तो फिर गार्ड को मुतला करने वाला शख्स कौन था। पुलिस ने सारी सीढ़ियाँ निकलवा ली है
اور ساری CDR وغیرہ ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہیرا ملوث دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گتھی جو ہے وہ الجھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اگر تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے تو پھر ریکارڈ جو ہے وہ شیئر کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ نکاح نامہ جو ہے وہ منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ سارے اس حقیقت سے آگاہ ہو سکے کہ اصل قصوروار. آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتا کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.